है ना, और एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सी लाइफ में जो तुम देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो भाई, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए। 100 रुपए लगाए थे, प्रीमियम डबल हो गया, 200 बन गए। हाँ भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल हो गया 100%। तुम बस ये स्मॉलर पिक्चर देख रहे हो, तुम्हें बस ये देखना आ रहा है, एंड इसके कारण ही तुम में से 90% लोग, क्या 95% लोग अभी तक लॉस में हो। यही रीजन है, क्योंकि तुमने शुरू से ही मैन्युपुलेट हो गए, तुमने शुरू से ही गलत स्टॉक मार्केट को देखा है। स्टॉक मार्केट 10 का प्रीमियम 100 नहीं होता है, स्टॉक मार्केट होता है भाई, स्लोली स्लोली एक चीज पे, एक सेटअप पे अपनी एज बना लो, एंड उस पे भाई तुम आग लगाते चले जाओ। तुम समझ ही नहीं रहो, तुम क्या सोच रहे हो, 100 अलग चीजें सीख लेंगे, ये सीख लिया बस, अब इसको मिला के कुछ कचड़ा कर दोगे। लाइफ में एक सेटअप, एक चीज, बस उसमें चलते बनो। लोग कहते हैं भैया आप प्रॉफिटेबल कैसे हो, मैं तो समझ में नहीं आता, बाकी लोग वेरीफाइड पीएनएल नहीं दे पाते और आप तो धड़ल्ले से हस्तेसी करते हो सबकी, मतलब ब्लंटली एक्सपोज करते हो। सी रीजन ये है कि तुमने देखा होगा मेरा एफएनओ का सेक्टर भी खुला हुआ है ना, और उसमें जीरो लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये डिसिप्लिन है कि खुले रहने के बाद भी वो ऑप्शन चालू है, बट मैंने उसको 1 साल से हाथ नहीं लगाया है। भाई मेरा भी मन करता है कि यार आज क्या मूव आया था भाई, देखूं तो पैसा बना लूं, सबका मन डगमगा जाता है, बट भाई एक सेटअप जिस पे तुम आज टिकने वाले हो, कसम खा लेना, आज स्टॉक एक्सप्लोरर से सीख के जा रहा हूँ, एक फील्ड में जाऊंगा एंड उसमें ही प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। मैंने काफी देखा है, मैंने देखा उसने पीएनएल भेजा, इक्विटी में 70,000 का प्रॉफिट था 2 महीने में, ठीक है। मैंने ग्लैड हो गया, मैंने कहा भाई एक एवरेज सैलरी लोगों की होती है 15-20 हजार में, झक मारते हैं, कमाते हैं, एस्टेसी हो जाती है। और उस बंदे का एफएनओ में 1.8 लाख का नुकसान था उन्हीं 2 महीनों में। तो फिर एक बात बताओ, तुमने क्या किया, इतना लॉस कराया, इतना प्रॉफिट कराया, तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने क्या किया। फिर तो ये जीत गया ना, जिसने महीने का 20,000 15,000 की नौकरी करी, तो ये तुमसे जीत गया भाई, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। बट सिंस अगर तुम एक ही फील्ड में घुसे होते, सिर्फ 70,000 इक्विटी में तुमने कमाया एंड तुम उसमें आराम से सुखी रहते भाई कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो तुम आगे निकल चुके होते भाई। एंड मेरे को कोई हेट नहीं है कि भैया नहीं आप ऑप्शन ऑप्शन का मना क्यों करते हो, क्योंकि तुम लोगों पे अभी राइट नॉलेज नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है। जिस दिन ये दोनों चीजें आ जाएंगी, तुम्हें टैक्टिक्स आ जाएंगे, तुम्हें एडजस्टमेंट आ जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा एडजस्टमेंट के साथ की जाती है, वो तुम लोगों ने नहीं सीखे हैं, तो अभी टाइम आएगा जब तुम वो भी करने लगोगे, जब तुम इक्विटी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे ना, तो तुम्हें अंदर से खुद इच्छा करेगी अब मैं अपना कैपिटल बढ़ा लेता हूँ भाई। थोड़े थोड़े ट्रेड्स शुरू में गलत जाती हैं, क्योंकि ओवर पोजीशन में बहुत कम लोगों का मतलब सिट्टी बिट्टी को ले जाती है, बेसिकली वो संभाल नहीं पाते इतनी अभी पोजीशन। एंड उसके बाद धीरे धीरे भाई आप आगे बढ़ने लगोगे इस फील्ड में, बहुत सिंपल है। ठीक है चलो, अब आज पूरे 2 दिन अपन क्या सीखने वाले हैं, बहुत हो गया, तुम्हें क्रक्स मिल ही गया होगा भैया, हाँ ऐसा वैसा। एंड बताऊंगा आगे और जो कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो रुक जाओ, मैंने एक फर्जी सी वो बनाई है तुम्हें, रुको वो दिखाता हूँ। आई थिंक ये होनी चाहिए। चलो मैं कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ, ये पीडीएफ सी दिख रही है। हाँ वो आई गेस चालू कर दिया मैंने, हाँ। काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है, भैया ये अक्षय श्रीवास्तव फॉलो करते हो, रामजी श्रीवास्तव को, सगे बड़े भैया हैं, दोनों का पेज है भाई, कंबाइनली चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक डाउट भी क्लियर कर दिया। क्या पता मेरे को कौन से अक्षय श्रीवास्तव से कंपेयर कर देते हो, मतलब अलग है ब्रो, वो अलग है, अपन अलग है। चलो, हाँ एग्जैक्टली, लव यू ब्रो। हाँ, अब रुक जाओ तुम लोग फिर ऐसे ऐसे ही कर दोगे, चुप रहो। चलो दिख रही है, मैं समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं पूरे 2 दिन और 1 महीने क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीसीपी जो मैंने बोला था 500 के फॉलोवर्स हुए हैं तो फ्री में सिखाऊंगा, तो इस बार भाई एक दिन अपना उसमें ही चले आएगा, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड टॉपिक है, मतलब उसमें अस्थि पंजर हिल जाते हैं। ठीक है, तो अपन वीसीपी सीखने वाले हैं, हाँ भैया वीसीपी सीख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान की मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, मतलब पोर्टफोलियो तो तुमने सबने बना के रखे हैं भाई, 2 3 4 5 6 स्टॉक तो तुम अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड ही करोगे। एंड एंड मतलब अपना पोर्टफोलियो खोल के देखोगे ना, तो तुम में से सिर्फ 12 से 14 लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो 30% से ऊपर होगा भाई, जितने भी लंबे समय से अच्छे से होल्डिंग करा है, अच्छे लेवल्स पे खरीद के रखा है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मेरे को गारंटी है भाई, तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर 2 3 4 5 जितने भी स्टॉक होंगे, बहुत पहले से होल्ड नहीं करे हो ना, 30% से ज्यादा नहीं होगा।
ये चीज को कैसे करें, एक टाइम आएगा जब जो तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा ना, वो पोर्टफोलियो हमेशा तुम्हारी इक्विटी के जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा होगा। जो स्टॉक तुमने स्विंग के लिए लिए होंगे, जो अपना सेटअप है, वो फेल हो जाएगा। बट जब तुमने उसको पोजिशनल बेसिस पे पोर्टफोलियो में डाला होगा, वो हो सकता है तुम्हें 70% का रिटर्न दे रहा हूँ, और यहाँ पे तुम उसमें एसएल खा के बैठ गए थे इस वाले पोर्शन में। तो ये एडवांसमेंट कैसे आएगा भैया, ये आपने लोगों को जब आप शुरू में वर्कशॉप करा रहे थे तब क्यों नहीं सिखाया? देखो हर चीज की सीढ़ी होती है यार, ऐसे ऐसे ही बढ़ा जाता है। सीधे तुम ऐसे ये कर रहे हो, ये फेल हो जाते हैं, ये वापस ऐसे आ जाते हैं। जब तुम ऐसे चलोगे ना, तो तुम्हें एक राह मिलेगी and तुम चीजें सीखते हुए चलते आ रहोगे तो ज्यादा आगे तक जा पाओगे। भैया इंसान को मेन एक प्रॉब्लम आती है, जो रिटेलर होता है ना, मेरी जॉब है भैया, या मैं डॉक्टर हूँ मैं, या फिर मतलब एक्स वाई जेड चीजें होती हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। भाई तुम लोग फंडामेंटल स्कैन तो कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया? इतना टाइम ही नहीं है। किसको किसको पड़ी है कि भैया अब मैं एक बुक्स ऑफ अकाउंट खोलूंगा, रुक जाओ मैं इधर आता हूँ, मैं बुक्स ऑफ अमाउंट खोलूंगा, अब भैया वहां पे मैं देख रहा हूँ कि यार इनने सेल्स कितनी करी है, हाँ एक्स वाई जेड इतने सीआर में करी है। भैया इनने डेप्रिसिएशन इतना लगाया, हमें तो डेप्रिसिएशन पता ही नहीं है, हम तो कॉमर्स के है ही नहीं। हाँ ब्रो, आई गॉट योर पॉइंट, समझता हूँ। ठीक है, आप में से 70% लोग वैसे भी इंजीनियर्स ही होंगे, तो भैया ये सब हमें पल्ले नहीं पड़ता, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। एंड मैं तुम्हें आज एक बात कह रहा हूँ, मैंने सीएफए लेवल 1 किया है, ठीक है। फाइनेंस की फील्ड में इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। मतलब एक अगर आपको कोई सीएफए का बंदा, या फिर जो इस मतलब जो फाइनेंस के गॉड लोग पढ़ा रहे हैं बेसिकली, डाल लोगे ना गूगल पे कि व्हाट इज सीएफए, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई तुम किससे पढ़ रहे हो। एंड अगर उनसे अच्छा फंडामेंटल, मतलब मान के चलो भाई, और बहुत रेयर होते हैं जो उनसे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो लोग एकदम इस फील्ड में टॉप नॉच होते हैं, मतलब उनका काम ही होता है मल्टी बैगर्स निकालना, फेयर वैल्यू के स्टॉक निकालना, मतलब अंडर वैल्यूड जिसको तुम लोग कहते हो, ये सब चीजें निकालना, एंड ये उस चीज में किंग होते हैं। एंड अगर जब वो इंसान अगर तुम्हें ये चीज कह रहा है ना कि भाई तुम उनसे बेटर कर सकते हो, ठीक है, तो इट मीन्स यू कर सकते, मतलब तुम लोग कर सकते हो, इट मीन्स यू कैन डू इट। कैसे भैया, हमें एक थोड़ा सा डेमो दो, थोड़ा सा बताओ जिससे हमें समझ आए। देखो नंबर्स गेम, नंबर्स क्रंच में इंडियंस बहुत बेटर होते हैं, एक चीज समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूं भैया ये सेल्स है, कौन नहीं बता पाएगा? मैं कमेंट सेक्शन चालू कर रहा हूँ भाई, तुम कोई सी भी फील्ड के हो, मेरे को नहीं पता भाई तुम इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। देखो, एक सेकंड रुको। हाँ, ये समझो, मैं बोलूंगा तुम्हारी सेल्स 10, 20, 30, 40, मेरे को बताओ भाई ये सेल्स बढ़ रही है कि नहीं? तो मैं किसको समझ नहीं आ रहा कि ये सेल्स नहीं बढ़ रही है? लो, किसी ने भी ना नहीं किया भाई। बस तुम्हें इस लेवल पे लाके पटक देंगे कि तुम चार चीजें देखो एंड तुम्हें समझ आ जाए। आर्यमन भाई को सिर्फ समझ नहीं आ पा रहा है, के लिए मैं तुम्हें एक बढ़िया सा स्कूल बता दूंगा, बढ़िया, वहीं पे मेरी तरफ से तुम्हारा एडमिशन, ठीक है, बढ़ रही है। अब मैं बोलूंगा भाई, तुम एक चीज बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे एक होता है, बढ़िया से आ गया समझ भाई को भी ठीक है। अर्निंग्स भैया, अर्निंग्स दी हुई थी, मैंने देखा वो 20% थी पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर 40% हो गई, एंड अगले क्वार्टर वो बढ़ गया, उन्हें ब्लास्ट कर दिया, 120% हो गई। किसको ये चीज समझ में नहीं आई भाई, ये बढ़ रही है कि नहीं? आई ना समझ में? बस इतना ही तुम्हें फंडामेंटल्स पे देखना रहेगा, मैं सब चीजें बता दूंगा। अभी क्रक्स चल रहा है ना अभी, मतलब से मतलब मोटा मोटी समझ रहे हैं कि मैटर क्या हो रहा है, होता क्या है, लसन क्या चीजें हो रही हैं, अपन वो समझ रहे हैं, फिर अपन उसको ग्रा मतलब एक सीरीज में बैठा देंगे कि कनेक्टिंग द डॉट्स जो होता है ना वो कर देंगे अपन, एंड बात बन जाएगी अपनी। चलो, हाँ भैया समझ आ गया। अब एक हर बार हर वर्कशॉप में एक एग्जांपल देता हूँ भाई, दिन बना देता है ये लोगों का। कैसे? एक इंसान था, तुम में से 3 4 अभी सीए भी बैठे होंगे भाई, बुरा मत मानना, आई लव यू गाइस, है ना, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो भाई। ये एक सीए है, और एक ये मेंटोस जिंदगी चल रही है अपने फॉलोवर्स की, ठीक है, अपने मेंबर्स की। वो लोग बाग मतलब ऐसे ही बोलते हैं भाई हमें होटल्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, क्योंकि मेन चीज भाई एट द एंड वही आती है, पैसा तुम्हारा कैसे बनता है। तुम्हें कैसा कोई सा स्टॉक अगर 30% डाउन है, तो तुम्हारी औकात होनी चाहिए उसको होल्ड करने की। भैया वो कैसे आ रही है? वो आ रही है फंडामेंटल्स के थ्रू, क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है ना कि यार ये जस्ट वीकनिंग हुई है अभी, एक आध दो क्वार्टर बिगड़े हुए हैं, बट इन फ्यूचर दे कैन डू इट वेल, तो तुम उसको होल्ड कर रहे हो भाई। कोई और रीजन नहीं होता होल्ड करने का कि भैया मैंने देखा है भैया क्यों होल्ड कर रहे हो, मैंने जस्ट जाके पूछा भाई, चाय की टपरी पे बैठे हैं भाई, तुम स्टॉक को क्यों होल्ड कर रहे हो? वो इंसान कह रहा है भैया मैंने ऐसे लगाया था, फिर क्या पता मैंने बेचा नहीं, वो नीचे आ गया, एंड भैया मैं उसने उसको जहां पे खरीदा था मैं उसको वहीं बेचूंगा।
इसलिए होल्ड कर रहा हूँ। इसलिए होल्ड नहीं करना है क्योंकि जहां तुमने खरीदा था वहीं आ जाए, मैं वहां बेच दूंगा। ये कोई सेंस नहीं होता, ये नहीं करना है गाइस। चलना है, ठीक है। एक सेकंड रुको। एक मिनट रुको। मेरे को बताओ, अभी आवाज आ रही है फिर से? आ रही, आ रही, ओके ओके ओके। ठीक है, सॉरी, मेरी गलती थी। ठीक है, तो तुम्हें भाई ई बटन का, रुक जाओ। अरे वो कल्टर साइड दबाते हैं ना, तो अंडू कर रहा था, उसकी जगह वो माइक्रोफोन पे जा रहा था, जैसे हम। एक सेकंड गाइस, रुकना है ना।